हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग हिमानी धवल शर्मा। तो मैं आज अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ बहुत लेट। क्यों लेट कर रही हूँ बताऊँगी। तो पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं। एंड आज एक्चुअली सोचा था कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना व्लॉग शूट करूँगी, पर नहीं हो पाया क्योंकि कुछ थोड़ी सी मतलब टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा। तो मुझे घर आते आते लेट हो गया कि अगर मैं अपना व्लॉग शूट करने बैठती तो फिर मेरे बाकी के जो काम थे वो थोड़े डिले हो जाते। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम लोग बाद में ही शूट करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग सब, कहाँ से मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। आज मैं उठी अर्ली अर्ली मॉर्निंग। अभी टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया और आप लोगों को दिख रहा है मेरी आंखें कैसी हो रही है, क्योंकि मैं अभी शनाई को सुलाते सुलाते मुझे भी थोड़ा सोना पड़ा, क्योंकि मुझे मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही थी। क्योंकि क्या है, अभी एकदम से टाइमिंग चेंज हो गया, रूटीन थोड़ा चेंज हो गया, तो उससे थोड़ा नींद डिस्टर्ब हो रही है बस। तो आज मॉर्निंग में हुआ ये, मैं शनाया को स्कूल से छोड़ के आ रही थी 8:15 करीब। तो जिस एरिया में शनाया का स्कूल है तो वहाँ पे क्या है, उसका स्कूल से मैं छोड़ के आ रही थी घर के लिए। तो सुबह सुबह एक तो क्या होता है ना, बहुत ट्रैफिक रहता है रोड पे, स्कूल बसेस, ऑटो और टू व्हीलर भी रहती हैं, क्योंकि सबका ऑफिस जाने का टाइम रहता है, सुबह बच्चों का स्कूल का टाइम रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो मेरा जो घर का एरिया है, क्योंकि सामने स्कूल भी है, तो वहाँ पे भी बहुत रश रहता है। शनाया के स्कूल के का भी बहुत रश रहता है, क्योंकि सुबह सुबह सबका स्कूल से जाने का टाइम रहता है। तो मैं वहाँ से आ रही थी, मतलब अपने घर के लिए आ रही थी, तो मैंने देखा एक लेडी एक्चुअली ऑफिस जाने के लिए 5 मिनट लेट हो गई। घर से निकलने में ही 5 मिनट लेट हो गई वो। और वो 5 मिनट लेट हो गई, ऊपर से उन्होंने उनके बच्चे को स्कूल में छोड़ा। स्कूल में छोड़ने के बाद उन्होंने ऑटो पकड़ना, उनका ऑटो मतलब जो शेयरिंग ऑटो यहाँ पे चलते हैं, तो शेयरिंग ऑटो के पीछे भागी वो ऑटो को रोकने के लिए, और उनका बैलेंस बिगड़ा तो उनका पैर ट्विस्ट हुआ और एकदम से वो गिर गई। वो गिरी तो उनको हाथ पे, क्योंकि उनके हाथ में उनका बैग था, टिफ़िन था। तो मैं उनका बैग और सब देख के समझ गई कि शी इज़ अ वर्किंग वुमेन। बट फिर मैं एकदम से रुकी, वो जैसे गिरी तो मैं एकदम से रुकी, और 2-3 लोग और रुके उनको उठाने के लिए, क्योंकि आप एकदम से गिरते हो। तो मैं भी अभी 2-3 दिन पहले गिरी थी, तो मैं तो हंसी थी, क्योंकि मेरी पता नहीं मेरी गलती थी क्या कुछ भी। पर वो जब गिरी तो सच में मतलब वो बहुत जल्दीबाजी में थी, और उनके पैर एकदम से बैलेंस बिगड़ा और ट्विस्ट होके गिर गई वो। हालांकि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ा हाथ वाथ छिला गया उनका और घुटने पे थोड़ा सा लगा। बट मैंने उनको उठाया, मैंने उनसे पूछा, और भी 2-3 लोग थे। फिर वो बोले कि मेरा ऑटो, मुझे जल्दी पहुंचना है, मेरी आज मुझे बहुत लेट हो गया है, ऑटो भी छूट गया है, और मुझे मेरी 8:40 की ट्रेन, फास्ट ट्रेन, वो छूट जाएगी। उनको लग गई, उन्हें चोट लगी, उनको उस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं था कि हाँ वो तो ठीक है, चलो हो जाएगा, देख लूँगी बाद में। पर मेरी 8:40 की ट्रेन मेरी छूट जाएगी, फास्ट ट्रेन। तो मेरे को फिर मुझे दूसरी ट्रेन 9:05 पे मिलेगी, फास्ट ट्रेन। तो वो तो मैंने उन्हें बोला कि आप रिलैक्स करो, आपको पैर में चोट लगी है, हाथ छिल गया। तो बोलते कि अरे अगर मेरा ट्रेन छूट गया ना, और वैसे उनका ट्रेन ऑलमोस्ट मतलब पहुँचते पहुँचते जब तक उनको ऑटो मिलता तो उनका ट्रेन छूट जाता, बिकॉज वो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो वो बहुत मतलब बहुत घबरा रही थी, अजीब सा, मतलब वो क्या कर रही थी कि अरे मेरा ट्रेन छूट जाएगा तो मुझे ऑफिस पहुंचने में बहुत लेट होगा, फिर कितना प्रॉब्लम होगा, ट्रेन में वैसे ही बहुत भीड़ रहता है। तो मैंने उन्हें बोला आप रिलैक्स करो, मैंने उन्हें पानी पिलाया, मैंने उन्हें बोला कि डोंट वरी, मैं आपको छोड़ दूँगी। तो वो बोली कि आप मुझे छोड़ दोगे, आपके पास टाइम है? तो मैंने बोला हाँ, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको छोड़ दूँगी, बिकॉज़ मैं अभी अपने घर ही जा रही हूँ। तो बोलती कि अच्छा, आप घर जा रहे हो? मैं कि हाँ, मैं घर जा रही हूँ। हो सकता है कि आपकी 8:40 की ट्रेन है वो छूट जाएगी, बट आपको उसके बाद की ट्रेन तो मिल सकती है। तो वो बोलती है तो ऐसा नहीं होता है, मुझे 9:05 की ट्रेन मिलेगी, और उन्हें जाना था दादर, उनका ऑफिस था दादर।
तो मैंने उनसे वही पूछा कि आप इतना पैनिक क्यों हो गए? बोलते कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेरी ट्रेन 8:40 की रहती है, अगर वो ट्रेन अगर छूट गई उसके बाद फिर 8:45 की आती है, और उसके बाद भी मतलब यहाँ पे मुंबई में हर 2 मिनट में एक ट्रेन है। सोचते हैं कि एक ट्रेन निकल जाएगी, दूसरी ट्रेन आ जाएगी, बट जो सामने से जो ट्रेन निकली है, अगर आप 2 मिनट या 1 मिनट लेट हो गए और वो जो ट्रेन सामने से निकली है, वो ट्रेन भले से खाली चली गई होगी, पर जो उसके बाद की जो ट्रेन आने वाली है वो इतनी खचाखच भरी रहेगी कि आपको अंदर घुसने का भी मौका नहीं मिलेगा। और मॉर्निंग टाइम तो ऐसा होता है मुंबई में कि आप अगर 1 मिनट लेट हो गए, एक ट्रेन निकली तो मतलब सोच लीजिए कि आप 10 मिनट लेट हो गए। और वो तो बेचारी लेडी 10 मिनट लेट थी, इसलिए उसका पैनिक होना मैं समझ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग को लेके एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग लोकल के टाइमिंग से अपनी घड़ी मिला के काम करते हैं। और अर्ली मॉर्निंग तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से लोग अंधेरी दादर, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी थे, वो भी बेचारे यहाँ से अंधेरी ट्रैवल करते थे। सोचिए 9 बजे का ऑफिस होता था, वो 6:10 की फास्ट ट्रेन पकड़ते थे। मोस्टली लोग फास्ट ट्रेन पकड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रेन हर स्टेशन पर नहीं रुकती है, तो इसलिए वो फटाफट दादर पहुंच जाते हैं। मगर उसके लिए भी इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मैं आज 5 मिनट लेट हो गई घर से निकलने में, तो मेरा इतना सारा काम बेकार हो गया। और मैं मतलब ये सब चीज़ें मेरे रास्ते में उनसे हो रही थी, तो मैंने उन्हें बोला कि आप इतना पैनिक क्यों हो गए? बोले कि आज मैं अगर ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचूंगी, अब मुझे 9:05 की ट्रेन मिलेगी, फास्ट ट्रेन, मैं लेट पहुंचूंगी। उसके बाद फिर मुझे दादर पहुंचूंगी, दादर से शेयरिंग रिक्शा करूंगी, फिर मुझे जहां मेरा ऑफिस है मैं वहां पहुंचूंगी, तो मुझे लेट तो हो ही जाएगा। तो बेसिकली यही है कि मुंबई में आपको ट्रैवल करना है तो आपको लोकल के टाइम से टाइम मिला के चलना पड़ता है, और मॉर्निंग हो या आफ्टरनून हो या इवनिंग हो, आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। फिर भी लोकल इतना कन्वीनियंट है हर मुंबईकर के लिए, हर इंसान के लिए, कि कम से कम पैसों में आप पहुंच सकते हो। पर बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत टाइम लेना पड़ता है मुंबई में। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुंबई में वो ही सरवाइव कर सकता है, वही मुंबई में लोगों में धक्के खा सकता है जिसमें बहुत हिम्मत हो, जिसमें बहुत पेशेंस हो, जो इन धक्कों को आगे इन धक्कों से निकलते जाए। वरना बहुत थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, लिटरली बहुत थक जाते हैं दादर से यहाँ तक आने में। कभी किस्मत आपकी, आपको सीट मिल गई, वरना आपको खड़े खड़े आना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, आफ्टरनून में थोड़ा क्राउड कम होता है, पर आजकल वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लोग ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि दोपहर में हम लोग निकलते हैं कुछ काम के लिए, दोपहर में भीड़ नहीं रहेगी। मगर आजकल टाइम ऐसा हो गया है कि दोपहर में भी भीड़ रहती है। और मॉर्निंग में तो ये समझ लीजिए कि ऑफिस वाले जो है सुबह से निकलते हैं, ऑफिस वाले रहते हैं, कॉलेज वाले रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं। और ये बात तो सच है, अगर जिस इंसान ने मुंबई में लोकल में चढ़ना उतरना और मुंबई में अगर सीख लिया ना रहना, मेरे हिसाब से तो वो कहीं भी रह सकता है। क्योंकि उसको अगर 9 बजे के ऑफिस पहुंचना है तो 6 बजे किसी भी हाल में घर से निकलना पड़ेगा। 6 बजे निकलने के लिए उसको 4:30 बजे घर पे उठना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए, 4:30 बजे उठ के वो 6 बजे घर से निकल के फिर शाम को 10 बजे या 9 बजे वो उसको कैसा उसका ट्रेन का रूट रहेगा, कैसे उसका टाइमिंग रहेगा, वो बेचारा थक हार के घर पहुंचेगा। तो मेरे हिसाब से आधी ज़िंदगी सिर्फ ट्रैवलिंग में निकल रही है। तो मैंने उनको स्टेशन छोड़ा, और उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे स्टेशन छोड़ दिया, तो कम से कम मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन पकड़ सकती थी। मैंने उन्हें बोला कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको लगी थी पैर में, आपको अब उन्हें वो भी ध्यान है कि उनको पैर में लगी थी, और उनको लगा था, क्योंकि कंक्रीट वो सीमेंटेड रोड था, उसमें उनका पैर एकदम से अच्छे से घिसा गया था। तो बोलते कि उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कोई हेल्प भी नहीं करता है कि कोई आपको छोड़ दे। तो मैंने बोला
ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई आपको हेल्प करना चाहे तो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि सबको अपने अपने टाइम के हिसाब से कहीं पहुंचना रहता है। सामने वाला ऐसा नहीं रहता है कि आप, और वैसे भी मुंबई में लोग हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। बट वो भी क्या होता है ना कि कभी कभी अपने साथ ही होता है कि हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं पर हम लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें कहीं और पहुंचना रहता है, या हम, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने उन्हें ये बोला कि मैं तो अपने तरफ घर, मैं अपने घर की तरफ जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको छोड़ देती हूँ क्योंकि आपको लगा था। तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प कर दी तो मेरा थोड़ा टाइम बच गया। और वो मुझे बता रही थी कि मैंने अपने बेटे को छोड़ा, उसके बाद फिर मैं घर से ही लेट हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, अब मैं ऑफिस की लेट पहुंचूंगी, बहुत सारा टेंशन रहता है। लोग इतना टेंशन करते हैं, इतना टेंशन में ट्रैवलिंग करते हैं, डर भी लगता है कि इतना इतना ट्रैवल करते हो, इतना प्रेशर रहता है लोगों के ऊपर। तो वाकई में मुंबई वाले जो लोग हैं ना, उनमें जितनी हिम्मत है ना लोकल में ट्रैवल करने का, उतनी हिम्मत तो मेरे में नहीं है। मैंने भी बहुत बार ऐसा ट्राई किया है कि मैं अकेले ट्रैवल करूं, पर मुझे मेरे बेटे के साथ ट्रैवलिंग अकेले मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं सिर्फ धवल के साथ ही जाती हूँ। बट मेरी बेटी को लोकल बहुत पसंद है, वो, उसे लोकल की आदत हो गई है, क्योंकि वो लोकल में भीड़ में भी आराम से चढ़ लेती है डैडी के साथ और उतर भी जाती है। आप लोग मेरे व्लॉग देखते रहिए, और प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आप लोग मुझे बताइए कि मैं अपने व्लॉग में और क्या इम्प्रोवाइज़न अच्छा सा कर सकती हूँ, कैसे और अच्छे से व्लॉग बनाऊँ। तो मुझे जैसा लगता है मैं वैसे वैसे बना रही हूँ अभी। एंड प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जैसे भी मैं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं वैसे वैसे बनाती जाती हूँ। अभी कोई इतना मतलब इतने अच्छे अच्छे मतलब कंटेंट, तो अभी क्या है कि मेरी बेटी की भी एग्ज़ाम आने वाली है, तो मेरा अभी थोड़ा कंसंट्रेट उसके ऊपर है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम है। उसके बाद जैसे मैं फ्री होंगी तो मैं और अच्छे वीडियोस बना के डालूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड बाय।